हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जॉल्स गर्ल सॉरी हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग के लिए जॉन गाल्सवर्दी के एक और सेशन के साथ हाजिर हैं। पिछले 3 सेशन में हमने जॉन गाल्सवर्दी के ऊपर करीब 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अलग अलग तरह के 7 क्वेश्चन हैं जिनको आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर उनको देखिए। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। वो सारे क्वेश्चन जो है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देंगे। देखिए, क्योंकि पहली बार एलटी का एग्ज़ाम हो रहा है तो थोड़ा सा अपने को ज़्यादा मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। किसी को नहीं पता कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए 3-4 महीने में उतना ज़्यादा अपने को तैयार करना है। ये रहा 7 क्वेश्चन। इसके बाद अपना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ से अपन बात शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। डिस्कस जस्टिस एज अ सोशल ट्रेजिडी। जस्टिस को एक सोशल ट्रेजिडी के तौर पर डिस्कस करिए। जस्टिस इज नॉट अ ट्रेजिडी ऑफ किंग्स और वॉरियर्स। करें जो जस्टिस है ना, वो किसी राजा या राजाओं या योद्धाओं की कोई ट्रेजिडी नहीं है, जैसे लाइक हेमलेट और मैकबेथ मैकबेथ या हेमलेट की तरह। बट अ सोशल ट्रेजिडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, बल्कि एक साधारण आदमी की सामाजिक ट्रेजिडी है। गोल्सवर्दी दिखाते हैं हाउ सोसाइटी, कि कैसे समाज एंड इट्स रिजिड इंस्टीट्यूशंस, और उसके रिजिड इंस्टीट्यूशंस, हठी या ज़िद्दी इंस्टीट्यूशंस, डिस्ट्रॉय अ वीक, किसी कमज़ोर को बर्बाद कर देते हैं, बट सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। समझ गए? कि आप ये समझिए कि जब कोई कमज़ोर या कमज़ोर लेकिन सेंसिटिव हो, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव से मतलब वो चीज़ों को जल्दी से सेंस कर लेता हो। कोई रो रहा है तो दुखी हो जाएगा, वो भी हंस रहा है तो हंसने भी लगेगा, ये सेंसिटिव कहलाएगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो समाज के इंस्टीट्यूशंस है ना, वो जब पा जाते हैं ना कि कोई गरीब और कमज़ोर उसके चंगुल में फंसा है, तो पूरा कानून उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाता है। सख्त से सख्त उसको सज़ा दी जाएगी, दिखाया जाएगा कि ये बहुत पावरफुल है। लेकिन जब बात किसी अमीर की आ जाएगी तो फिर सभी हाथ खड़े कर देते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके। चलिए आगे देखिए। द ट्रेजिडी इज नॉट कॉज्ड बाय फेट और सुपरनेचुरल फोर्सेस। ये जो ट्रेजिडी है, ये कोई इसका कारण उसका भाग्य या कोई सुपरनेचुरल फोर्सेस नहीं है, बट बाय सोशल कंडीशंस, बल्कि क्या है, उसकी सामाजिक स्थितियां हैं। अ हार्श जुडिशरी, एक जिद्दी और हार्श मतलब बुराई से भरी हुई और अपने फैसले पर अडिग रहने वाली। अच्छा है अडिग रहना, लेकिन जब ये कंडीशन सामने हो कि सामने वाला जो करने वाला है ना क्राइम, क्या वो वाकई में क्रिमिनल है, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है या किसी मजबूरी में, तो ये चीज़ कानून को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने मजबूरी में किया है ना, सज़ा दी जाए। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा उस पर रहम भी किया जाए। और इसके अलावा क्या है, क्रूएल प्रिजन रूल्स, जेल के जो कठिन और क्रूएल निर्दयी रूल है वो भी। एंड अनफॉरगिविंग एम्प्लॉयर्स, और ना माफ़ करने वाले एम्प्लॉयर्स, कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक, ऑफिस मालिक, ये सारे। तो कह रहे हैं कि जो ये ट्रेजिडी है ना, कोई इसका जो कारण है वो कोई ना तो फेट है ना सुपरनेचुरल फोर्स है, बल्कि कौन कौन है, आ हार्श जुडिशरी है, क्रूएल प्रिजन है, प्रिजन रूल सॉरी, एंड अनफॉरगिविंग एम्प्लॉयर्स। यही कारण बनते हैं इस ट्रेजिडी के। फॉल्डर इज नॉट अ हीरो विथ डिग्निटी और ग्रैंडियोर। फॉल्डर कोई हीरो नहीं है जिसमें बड़ी डिग्निटी है, मान सम्मान है और ग्रैंडियोर शान शौकत है, वैभव। ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ पैथेटिक विक्टिम। उसे एक दयनीय पैथेटिक दयनीय विक्टिम, शिकार के तौर पर पेश किया गया है। विक्टिम को मजलूम कह सकते हैं। आ क्लर्क विथ ह्यूमन वीकनेस, एक ऐसा क्लर्क जिसमें मानवीय कमजोरियां हैं। क्रिटिक्स नोट दैट, क्रिटिक्स ने नोट किया है कि ही इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। करें उन्होंने बेचारे ने जितना पाप नहीं किया था ना, उससे ज़्यादा उसके खिलाफ सख्त धाराएं या पाप किए गए। आगे देखेंगे। हिज डाउनफॉल, ये बड़ा अच्छा है कि एक्ट हिज डाउनफॉल फॉलोज द पैटर्न ऑफ ट्रेजिडी। कहाँ कहाँ क्या क्या डाउनफॉल आया, उसने उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक्ट वाइज दिए हैं
एक्ट 1 में क्या था, शोज होप, इसमें आपको आशा दिखाई देती है कि वो प्यार करने लगता है रूथ से और प्लान कर लेता है कि हम लोग दूसरी जगह जाके नया जीवन शुरू करेंगे। एक्ट सेकंड में गिव्स कन्फ्लिक्ट, ट्रायल एंड पनिशमेंट, वो जाल में फंस जाता है, ट्रायल होता है उसका, फिर सज़ा मिलती है। सज़ा किस बात की मिलती है, एक बार और उसको रिवाइज कर लीजिए कि वो 9 यूरो के चेक को क्या करता है, 9 से 90 कर देता है। ठीक है, फोर्जरी का केस था छोटा सा, उस पर इसको 3 साल की सज़ा दी जाती है। एक्ट थर्ड क्या दिखाता है, सफरिंग, उसके कष्टों को दिखाता है। एक्ट फोर्थ में एंड्स हिज डेथ, यानी वो एक्ट 4 आते आते बेचारा मर जाता है। सुसाइड इफ एन अरेस्टेड अगेन, सुसाइड कर लेता है स्किल से कूद करके जब उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक्ट वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ा फ़ायदा रहेगा आपके लिए भी। चलिए आगे देखेंगे। द प्ले, ये जो प्ले है, अराउजेज पिटी एंड सिंपैथी, इससे हमारे अंदर दया आती है, सहानुभूति भी आती है। विच आर सेंट्रल टू ट्रेजिडी, जो इस ट्रेजिडी के सेंट्रल पार्ट ही समझ लीजिए। व्हेन फॉल्टर डाइज, जब फॉल्टर मरता है ना, तो वो फील दैट, हमें ये महसूस होता है कि जो सोसाइटी है ना, नॉट ही अलॉन, वो अकेले नहीं, इस गिल्टी, वो भी जिम्मेदार है, गुनाहगार है, पापी है। द ट्रेजिडी इज यूनिवर्सल, ये जो ट्रेजिडी यूनिवर्सल है, बिकॉज क्योंकि मेनी वीक इंडिविजुअल्स इन रियल लाइफ, के बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं ना रियल लाइफ में, वो आर क्रश्ड बाय इंस्टीट्यूशंस दैट लैक मर्सी, कह रहे हैं कि बहुत सारे कमज़ोर लोग हैं जो इन रियल लाइफ, इस वास्तविक सच में, आर क्रश्ड, उन्हें कुचल दिया जाता है बाय इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, दैट लैक मर्सी, जिनमें दया तो है ही नहीं, दया की कमी नहीं, कहिए कि दया है ही नहीं, हो बिल्कुल भी नहीं, नॉट अ बिट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वन क्रिटिक रोट, एक क्रिटिक ने लिखा है, यस इट इज अ ट्रेजिडी, ये एक ट्रेजिडी है। अ ट्रेजिडी ऑन द रियलिस्टिक प्लेन, एक ऐसी ट्रेजिडी जो एक रियलिस्टिक प्लेन यानी ज़मीन की हकीकत को दिखाती है। टोल्ड एब्सोल्युटली विदाउट कमेंट, टोल्ड, और ये हमें बताई गई है एब्सोल्युटली विदाउट कमेंट, बिना किसी कमेंट के। लेटिंग द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, मतलब इसको, उस ट्रेजिडी को किसी कमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि शेक्सपियर वगैरह या और भी जो राइटर हैं, उनके प्लेज के लिए कमेंट्रीज लिखी गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमेंट्रीज लिखी हैं। जैसे एसी ब्रेडली ने लिखा है शेक्सपियर के लिए, है ना, ऐसे और बहुत से राइटर हैं जिन्होंने और राइटर्स के प्लेस पर कमेंट्री लिखी है कि उनकी कमेंट्री को पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा समझ में आती है। लेकिन एक क्रिटिक है, वो कहते हैं कि एक ऐसी ट्रेजिडी है जो ज़मीनी स्तर की सच्चाई को दिखाती है, हकीकत को दिखाती है, इसलिए इसको किसी कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो सच है ना, लेट द फैक्ट्स स्पीक, लेटिंग द फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, और ये अलाउ करते हैं कि उसमें जो सच और सत्य मौजूद है ना, वो ही अपने बारे में खुद बताते हैं। बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर, इसलिए जस्टिस इज़ अ मॉडर्न सोशल ट्रेजिडी, जो जस्टिस है वो मॉडर्न सोशल ट्रेजिडी है। नॉट बिकॉज ऑफ ग्रैंड एक्शन, किसी ग्रैंड एक्शन की वजह से नहीं, बट लेकिन बिकॉज इट शोज द साइलेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्डिनरी लाइफ, वो एक साधारण जीवन के खामोशी से बर्बाद होने को दिखाती है। बाई सोसाइटीज ब्लाइंड लॉज, समाज के अंधे कानून की वजह से, अंधे कानूनों की वजह से, ऐसा कह लीजिए। बहुत अच्छा लिखा है भाई, मज़ेदार, इसको पढ़िए ज़रूर, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा आगे देखिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रूथ हनीवेल इन द प्ले, रूथ हनीवेल के प्ले को डिस्कस करना है अपने को। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको और नहीं पता चल जाएंगी इनके कैरेक्टर के थ्रू। थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कि जो रूथ हनीवेल हैं, इन्हीं से फॉल्डर प्यार करता था, और ये जो है ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, और इनका जो पति है इनको खूब मार पीट करता है दारू पी के, और ज़बरदस्ती उल्टे सीधे काम करने पर मजबूर करता है। ये हम देखेंगे इसमें कि फॉल्टर जब सज़ा काट रहा था तो उससे जो है अमानवीय काम भी कराए गए। चलिए, रूथ हनीवेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जस्टिस, जस्टिस में रूथ हनीवेल बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करती है। बिकॉज क्योंकि शी इज़ द रीज़न, यही कारण है बिहाइंड फॉल्डर्स एक्शंस, फॉल्डर के कार्यों के पीछे, एंड ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ सोसाइटीज क्रूएल्टी, और ये भी जो है फॉल्डर की तरह शिकार हैं किसका, सोसाइटीज क्रूएल्टी, समाज की निर्दयता का। बिल्कुल सही बात, दोनों पे लागू होती है। रूथ इज अ मैरिड वुमन, रूथ जो है वो मैरिड वुमन है, बट हर हस्बैंड इज ब्रूटल एंड वायलेंट, उसका जो हस्बैंड है ब्रूटल है और वायलेंट भी है।
शी सेज ही नियरली किल्ड हर, वो कहती है कि वो मुझे किसी दिन मार ही डालेगा, देखना। ही ट्राई टू स्ट्रेंगल मी, वो मुझे यहाँ वहाँ से फंसाने की कोशिश करता है और मारने की कोशिश करता है। ही विल डू फॉर मी नेक्स्ट टाइम, और शायद वो अगली बार ये कर भी देगा, यानी मुझे जान से मार देगा। हर सफरिंग अवेकन्स फॉल्डर्स कंपैशन, उसकी जो कष्ट थे वो फॉल्डर की दया को जगा देते हैं। टू सेव हर, और उसी को बचाने के लिए फॉल्डर कमिट्स फोर्जरी, फॉल्डर बेचारा वो फोर्जरी कर बैठता है। फोर्जरी का है कि 9 से 90 बना देता है वो यूरो उसको अपने चेक में, ऑफिस का जो चेक था। और ऑफिस किसका था? जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ का। उस ऑफिस का हेड क्लर्क कौन था? रॉबर्ट कॉक्सन। ठीक, बार बार उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। दस इस प्रकार से रूथ बिकम्स द कॉज ऑफ द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट, जो रूथ है ना वो सेंट्रल कन्फ्लिक्ट यानी केंद्रीय जो संघर्ष है ना, जो मुख्य संघर्ष है उसका केंद्र बन जाती है या कारण बनती है, सॉरी। बट लेकिन रूथ इज नॉट शोन एज गिल्टी, रूथ को गुनहगार नहीं दिखाया गया है। शी इज ऑनेस्ट एंड लॉयल टू फोल्डर, वो फोल्डर के लिए ईमानदार है और वफादार भी है। एट द ट्रायल, ट्रायल में शी ब्रेवली एडमिट्स, वो पूरी बहादुरी से ये एडमिट करती है कि वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी हैव डन नो रॉन्ग, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हिम्मत चाहिए शादीशुदा के लिए। शी सपोर्ट्स फाल्टर इवन आफ्टर हिज इम्प्रिजनमेंट, उसके जेल जाने के बाद भी फाल्टर को सपोर्ट करती है, ये भी बात है। इन एक्ट 4 और एक्ट 4 में शी प्लीड्स विद कोक्सन, वो कोक्सन से निवेदन करती है। एंड द हाउस, और जो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ थे उनसे भी निवेदन करती है तो गिव फोल्डर अ चांस, कि वो फोल्डर को एक मौका दें। सोसाइटी, लेकिन जो समाज है ना, हाउ यूर ट्रीट्स हर हार्शली, उसे बड़ी बेरहमी से क्या करता है? ट्रीट करता है, उसके साथ व्यवहार करता है। जेम्स हाउ जो है, इंसिस्ट फोल्डर कैन ओनली बट गेट हिज जॉब बैक इफ ही लीव्स रूथ, ये कहते हैं जेम्स हाउ कि अगर फोल्डर को ठीक है नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर वो यूथ को छोड़ेगा तब, सॉरी रूथ को। कट हर ऑफ एंड वी विल हैव यू, तुम उसे छोड़ दो। कट हर ऑफ, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, ये जेम्स हाउ कह रहा है। वी विल हेल्प, वी शैल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बट लेकिन फोल्डर रिफ्यूजेस, वो भी मना कर देता है साफ। सही कहते हुए, आई कुड नॉट गिव हर अप, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आई कुड नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम ऑल शी इज गॉट टू लुक टू, कहीं मैं ही वो सब कुछ हूँ। शी गॉट टू लुक टू, जिसकी तरफ वो किसी उम्मीद से देखती है, यानी वो मेरे मेरे लिए ही जिंदा है, ऐसा कहते हैं कि मेरी वजह से ही वो अभी तक अपने पति को झेल ले, ऐसा कह सकते हैं। दिस शोज दियर डीप बॉन्ड, ये उनके डीप बॉन्ड को, संबंध को दिखाता है, रिश्ते को दिखाता है। इन द एंड, अंत में, रूथ विटनेसेस फोल्डर्स डेथ, रूथ जो है वो विटनेस करती है, गवाह बनती है फोल्डर की मौत, यानी उसी के सामने उसकी मौत होती है। शी रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली लव एंड लॉयल्टी, वो सिर्फ प्यार और वफादारी नहीं प्रेजेंट करती है, बट आल्सो द सफरिंग ऑफ वुमेन इन क्रूएल मैरिजेस, और बल्कि वो क्रूएल मैरिजेस यानी जब कोई शादी कोई ऐसी हो जाती है कि जिसमें एक कोई निर्दयी फंस जाए, दोनों में से कोई एक निर्दयी हो, तो उसमें क्या कष्ट होते हैं। कोई एक का जब हस्बैंड निर्दयी हो तो उसमें एक वुमेन को क्या कष्ट और क्या मुसीबतें परेशानियां झेलनी पड़ती है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करती है लव और लॉयल्टी के साथ साथ। हर कैरेक्टर मेक्स अस सी दैट जस्टिस इज नॉट ओनली अबाउट पनिशमेंट, उसका कैरेक्टर ही दिखाता है कि जस्टिस इज नॉट ओनली अबाउट पनिशमेंट, कि जस्टिस का मतलब सिर्फ सज़ा देना नहीं है क्रिमिनल्स को, बट ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग विक्टिम्स लाइक हर, उसका ये भी काम है कि उसकी तरह के जो मजलूम हैं, जो शिकार है ना, उनको भी प्रोटेक्ट करे, उनकी सुरक्षा करे। सही बात है। दस इस प्रकार से रूथ इज बोथ, रूथ बेचारी दोनों है, अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब कॉज ऑफ फोल्डर्स फोर्जरी, फोल्डर की फोर्जरी का कारण, एंड अ सिंबल ऑफ लव, और एक प्यार का प्रतीक भी। क्रश्ड बाय सोशल क्रुएल्टी, जिसे सामाजिक निर्दयता कुचल देती। बहुत जबरदस्त। और राइटर राइटर ही होते हैं भाई, वो क्या सोसाइटी की किन किन कमियों को अपने शब्दों में और हम वो दिखा दें और हमें वो फील भी करा दें, यही है इसमें जस्टिस में, आप फील करेंगे एक एक चीज़ को इसमें। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ गोल्सवर्दी जस्टिस? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से तैयार करिए। द सेंट्रल थीम ऑफ जस्टिस इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड ह्यूमैनिटी,
जो सेंट्रल थीम है जस्टिस की वो है कि कैसे कानून और ह्यूमैनिटी मानवता के बीच संघर्ष चलता है। गाल्सवर्दी दिखाते हैं कि हाउ द लॉ, कैसे कानून, व्हेन अप्लाइड विदाउट मर्सी, जब उसे बिना मर्सी के अप्लाई किया जाता है ना, लागू किया जाता है, बिकम्स डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी बन जाता है, रादर देन प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा देने वाला बनने के बजाय, यानी एक शरण स्थली के बजाय वो एक विनाशकारी मंजिल या लोगों के लिए एक, ये कहिए, विनाशकारी और नाइटमेयर बन जाता है। द टाइटल इट सेल्फ इज आयरॉनिक, टाइटल खुद आयरॉनिक है, सही बात है, नाम जस्टिस है लेकिन होता नहीं है जस्टिस। व्हाट हैपन्स टू फाल्डर इज नॉट जस्टिस, क्योंकि जो फाल्डर के साथ हुआ ना तो न्याय तो नहीं था ना वो, बट क्रुएल्टी इन द नेम ऑफ जस्टिस, बल्कि वो न्याय के नाम पर एक निर्दयता थी, क्रुएल्टी न्याय था। द कोर्ट गिव्स हिम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 3 साल की सजा दी थी कोर्ट ने उसको, इग्नोरिंग हिज इमोशनल स्ट्रेस, उसके भावात्मक स्ट्रेस या दबाव को इग्नोर करते हुए, यानी उस किस इमोशन में उसने किया उसको अनदेखी कर दी और बस तुगलकी फरमान सुना दिया कि 3 साल जेल में रहोगे। द प्रिजन सब्जेक्ट्स हिम टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और जो प्रिजन सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने क्या किया, हिम टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसके लिए उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को तय कर दिया कि तुम यहीं रहोगे अकेले काल कोठरी में, विच नियरली ड्राइव्स हिम मैड, जिसने उसे लगभग पागल कर दिया था। वही नहीं, जब वो कम्स आउट, बाहर आता है, सोसाइटी स्टिल पनिशेज हिम, समाज अभी भी उसे सजा देता है, बाय डिनाइंग हिम जॉब्स, उसे नौकरी न दे करके। फाइनली रिजेक्टेड एंड होपलेस ही डाइज, और अंततः रिजेक्ट होकर के, हेल्प होपलेस, आशाहीन होकर के, सारी आशाएं खो करके, ही डाइज, मर जाता है। थ्रू दिस स्टोरी, इस कहानी के द्वारा गाल्सवर्दी शोज दैट, गाल्सवर्दी दिखाते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली पनिश, कि सिर्फ जस्टिस को शुड नॉट ओनली पनिश, उसे सजा ही नहीं देनी चाहिए, बट ऑल्सो रिफॉर्म एंड रिकाउंसिल, उसे सुधारना भी चाहिए और रिकाउंसिल भी करना चाहिए, फिर से वो अपने पुराने दौर में मिल जाए जाकर। एज वन न्यूज़पेपर रिव्यूअर ऑफ द टाइम्स सेड, जैसा कि उस टाइम के एक न्यूज़ रिव्यूअर ने छापा था, द प्ले शोड, की प्ले दिखाता है, द टेरिबल इफेक्ट ऑफ सेपरेट कन्फाइनमेंट के टेरिबल इफेक्ट को, ऑन अ हाईली स्ट्रंग टेम्परामेंट, ऑन अ हाईली स्ट्रंग टेम्परामेंट मतलब एक ऐसे टेम्परामेंट में जो बर्बाद कर देने वाला है, जो नष्ट कर देने वाला है, पागल बना देने वाला है, ये लिखा है अखबार ने एक। अनदर थीम इज ह्यूमन सिंपैथी, दूसरी क्या है, मानवीय सिंपैथी, सहानुभूति है। द ओनली कैरेक्टर्स हु ट्रूली फील फॉर फोल्डर आर रूथ, वॉल्टर हाउ एंड कॉक्सन, करेंगे जो वाकई में उसके इस कष्ट को महसूस करते हैं ना, वो 3 ही लोग हैं। रूथ है, हनीवेल जिससे वो प्यार करता, वॉल्टर हाउ, जेम्स हाउ का छोटा लड़का जो मालिक भी है वहाँ उस ऑफिस में, और कॉक्सन जो कि हेड क्लर्क है जिसके नीचे फोल्डर काम करता है, यही 3 महसूस करते हैं, बाकी जो सब ऐसे ही। अदर्स सी ओनली द लॉ, दूसरे सिर्फ कानून देखते हैं कि नहीं कानून ही है बस। जेम्स हाउ भी उनमें उससे सबसे बड़ा तो वही है, मक्कार है। नॉट द मैन बिहाइंड इट, ना कि कोई आदमी। द प्ले आस्क्स द ऑडियंस, ये प्ले जो है आस्क्स ऑडियंस से पूछता है। अच्छा चलिए एक बार इसको, ये वाली लाइन को और एक बार और रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये अपन इसको कंबाइन करना अच्छे से भूल गए हैं। अदर्स सी ओनली द लॉ, दूसरे सिर्फ कानून देखते हैं, बट द मैन, नॉट द मैन बिहाइंड इट, इसके पीछे आदमी को नहीं देखते, उसको कानून के पीछे डाल देते हैं कि चलो तुमने क्या कहते हैं, तुमने गिल्ट या तुमने जुर्म किया है ना, सज़ा मिलेगी, तुमने किस कंडीशन में किया, किस स्थिति में किया, किस परिस्थिति में किया, उससे कोई मतलब नहीं, कानून की मानी जाएगी, सिर्फ कानून की सुनी जाएगी। द प्ले आस्क्स द ऑडियंस, प्ले जो है ऑडियंस से पूछता है, शुड सोसाइटी डिस्ट्रॉय अ वीक मैन, क्या सोसाइटी को किसी कमज़ोर को क्या करना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए, फॉर वन मिस्टेक, सिर्फ एक गलती के लिए, और शुड इट ट्राई टू सेव हिम, या उसे कोशिश करनी चाहिए उसे बचाने के लिए। तो हम सब कहेंगे, जो भी प्ले पढ़ेगा वो कहेगा कि फोल्डर हो कोई भी हो, उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। द लास्ट वर्ड्स ऑफ कोक्सन सम अप द थीम,
जो आखिरी शब्द थे कोक्सन के ना, सम ऑफ द थीम, वो इस थीम को पूरी तरह हमारे सामने ले आते हैं। तो वो कहता है नो वन विल टच हिम नाउ, अब उसे कोई नहीं छू पाएगा। नेवर अगेन, कभी नहीं, नेवर अगेन इसमें है बीच में। ही सेफ विद जेंटल जीसस, वो जीसस के साथ में बिल्कुल सुरक्षित है। सोसाइटी फेल्ड टू प्रोटेक्ट फोल्डर, सोसाइटी जो है असफल हो जाती है फोल्डर की सुरक्षा करने में। ओनली डेथ गेव हिम पीस, सिर्फ मौत से ही उसे शांति मिलती है, या मौत ही उसे शांति देती है, इससे इन सबसे छुटकारा देती है। देयरफॉर, इसलिए द थीम ऑफ जस्टिस इज क्लियर, जस्टिस की थीम बिल्कुल क्लियर है। ट्रू जस्टिस मस्ट बी अ बैलेंस ऑफ लॉ एंड मर्सी, अगर कोई सच्चा जस्टिस या न्याय है ना, उसे होना चाहिए, उसमें होना चाहिए क्या क्या, कानून के भी नियम भी हो, यानी कानूनी जो सज़ा है वो भी हो, और उसके साथ में दया भी हो। अदरवाइज नहीं तो जस्टिस इट सेल्फ बिकम इनजस्टिस, नहीं तो क्या होगा, जो जस्टिस है ना वो खुद अन्याय बन जाए, खुद इनजस्टिस बन जाएगा, न्याय ही अन्याय बन जाएगा। बहुत ही मार्मिक प्ले है, मतलब आपको रुला देगा पौधे में। अभी भी इसको पढ़ते पढ़ते हो सकता है भावुक हो गए हो। चलिए कोई नहीं, इस तरह के सुधार होने चाहिए सिस्टम में। तो ये गोल्सवर्दी का फाइनल सेशन है आपका, पूरे 10 क्वेश्चन इसमें हमने करा दिए हैं आपको, और जस्टिस प्ले शायद अपन ने कैरेक्टर वगैरह भी और उसकी थीम और उसका इंट्रो भी आपको कराया था शायद पहले सेशन में, देख लीजिएगा। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और भी इनके अलावा वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, जॉन ड्राइडन है, एलेक्जेंडर पोप हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी मूवमेंट हैं, बहुत सारी वीडियोस कंटेंट आपके लिए तैयार है इंटीग्रेटेड मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो जा करके चैनल को विज़िट करिए, और विज़िट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए। और वहाँ आपको इस वीडियो में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा पीडीएफ के लिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वहाँ पीडीएफ आपको ना दिखे तो एक बार मैसेज करिएगा कि सर प्रोवाइड करा दीजिए, तो आपको प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।